जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती है। फेसबुक पे सर्प मित्र गुड्डू भैया को आप सभी फॉलो करें। तो बंधुओं, जीव जंतुओं को बचाने के अपने अभियान के अंतर्गत हम आए हुए बरेली में पीलीभीत बाईपास पर फिनिक्स मॉल से थोड़ा आगे ये छोटी विहार है, तो उसमें ये परवाना नगर है। तो यहाँ पर संजीव भैया का एक गोदाम है कुरकुरा नमकीन वगैरह का। तो ये गौरव भैया हैं, तो ये संजीव भैया के भाई साहब हैं। तो यहाँ ये कार्य देखते हैं। तो आज ये कर्टन को यहाँ पर हटाते समय, माल कहीं बाहर जाना तो हटाते समय एक सांप देखा गया था। तो उसके सूचना मिलने पर मैं यहाँ आया हूँ। तो गौरव भैया से मैं पूछना चाहूँगा, कौन सा सांप है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ना भैया, समझ में नहीं आया। काले रंग का था, लगभग। चलिए बंधु, देखते हैं कौन सा सांप है। उसके लिए आप पूरे रोमांच के साथ मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। भैया इसमें से एक डिब्बा भी निकाल के तैयार रखिए, लाल ढक्कन वाला निकाल। चलिए बंधु, देखते हैं कौन सा सांप है। उसके लिए आप पूरे रोमांच के साथ मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। पहले शुरुआत सब इधर से करते हैं। हालांकि ये बंद पेटी है, तो इसको इसमें तो निकालना मुश्किल है। सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, कहीं भी कोई सामान हटाते हैं, लकड़ी, रोड़ा, पत्थर, ईंधन, गाँव देहात में या यहाँ अपने स्टोरों में सामान हटाते हैं, तो किसी डंडे के सहायता से खटखटा करके हटाना है और थोड़ा साफ सफाई रखना है। बाकी यहाँ गंदगी कोई नहीं है, लेकिन यह है कि सांप तो वहाँ आ ही सकता है जहाँ पर खाने पीने का सामान होता है, और खाने पीने के सामान के खाने के लिए चूहे जैसे जीव आते रहते हैं, उनको खाने के लिए सांप आता है। पहले नीचे का सामान हटाते हैं, फिर बाद में ऊपर हटा करके देख लेते हैं। ये देख सकते हैं बंधुओं, इसको करीब से दिखाएंगे। ये भारत का सबसे तेज धावक सांप, जिसको धामन, घोड़ा पछाड़ या पगड़िया इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये बहुत ही तेज दौड़ने में माहिर होता है। इसको बाहर लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं, गोल गोल ये नाच रहा है। ये देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत रैट स्नेक है। ये मादा रैट स्नेक, और ये संभवतः यहाँ पर चूहे वगैरह होंगे, चूहों को खाने के लिए आया होगा। और इसके बारे में कुछ किंवदंतियाँ हैं जो मैं आपको, यानी भ्रांतियाँ, जो झूठ है, मिथ्या है, फैलाए गए हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कि इसकी पूंछ में कांटा होता है, धामन या घोड़ा पछाड़ के पूंछ में कांटा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देख सकते हैं करीब से छू करके जोशी जी, इसकी पूंछ में कोई कांटा है? कोई कांटा नहीं है, कोई जहरीला कांटा नहीं है। लोग कहते हैं कि इसके पूंछ का कांटा मार देने से सड़ने लगता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है। दूसरा भ्रम इसके बारे में ये फैलाया गया कि हमारे जानवरों का दूध पी लेता है और उसके थन को काट के बेकार कर देता है, ऐसा भी नहीं होता। होता क्या है, ये मैदानी भागों का सांप है, जहाँ पर घास वगैरह होती है, खेत होते हैं, वहां पर चूमता हुआ जानवर जब पैर इसके ऊपर पड़ता है तो ये पैरों को लॉक कर देता है। पैर लॉक करने के बाद उसके लटकते हुए थन को अपना आहार समझ करके, जैसे कि चूहा या मेंढक समझ करके ये खाता है। लेकिन जब इसको तुरंत अपनी भूल का एहसास होता है, ये थोड़ा करीब है, हाँ सही है, तो इसको जब एहसास होता है कि ये हमारा भोजन नहीं है, ये तो कोई और चीज है, तुरंत ही इसको छोड़ देता है। तो लेकिन लोग इसको ये सोच के मार देते हैं कि इसने हमारे जानवर का एक थन बेकार कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चूहे जैसे जीवों को खाकर पर्यावरण मित्र का कार्य करता है, कृषि मित्र का कार्य करता है, और हम जैसे जो गृहस्थ लोग हैं या गोदाम व्यापारी हैं, उनके गोदाम में जो चूहे हमारी चीज़ों का नुकसान करते हैं, आपके यहाँ भी बहुत नुकसान करते हैं वो चूहे, तो उसको खा करके ये हमारे ऊपर उपकार करते हैं। तो इसलिए हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए और इनको संरक्षण देना चाहिए, सुरक्षित रूप से पकड़वा करके, और आप जंगल में छुड़वा सकते हैं। दूसरी बात, ये चूंकि नॉन वेनमस है,
इसके काटे जाने के बाद केवल दहशत में आने पर ही इंसान की मृत्यु हो सकती है, ना कि इसके जहर से। लेकिन कोबरा जो कि विश्व के सबसे ज्यादा विषैले सांपों में गिना जाने वाला है, जो न्यूरोटॉक्सिन वेनम का वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक, जिसके द्वारा काटे जाने पर 1.25 से 1.5 घंटे में इंसान की मृत्यु हो सकती है, ऐसी कॉमन करे थे। उसके भी द्वारा काटे जाने पर 40 से 45 मिनट में इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो कभी भी ऐसी दशा में आप बिना देर करे, बिना झाड़ फूक के चक्कर में पड़े, अपने मरीज को लेकर सीधे जिला अस्पताल जाएं और अपने मरीज की जान बचाएं। जहां पर डॉक्टर आपके मरीज की जान बचाता है, कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके, जो कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध रहता है। तो ठीक है बंधुओं, इसको देर न लगाते हुए मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये भैया लोग हैं, इन्होंने बहुत ही कोशिश करके सामान भी हटवाया था। तो गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ, भैया करीब में आए, आप लीजिए। गौरव जी, ये मैं पूछना चाहूंगा, जिस समय ये सांप पकड़ा नहीं गया था तो उस समय आप लोगों में और लेबर में सब में कैसा माहौल था? बहुत ज्यादा दहशत का माहौल था, बिल्कुल कोई आना नहीं, खाना तैयार नहीं था, काम रुके पड़े थे सारे हमारे। तो ठीक है बंधु, अच्छा फिर अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? तो ठीक है बंधु, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए और इस खूबसूरत मादा को पर्यावरण में छोड़ते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम।